गोल्ड ने जितना बढ़ना था बढ़ चुका है और अब ये यहाँ से गिरेगा, ये बातें ज्यादातर मार्केट में चल रही हैं। और मैं आपको एक बात बताता चलूं कि मार्केट में जो इस वीकेंड के ऊपर जो गोल्ड का रेट है वो गिरा है काफी ज्यादा, और इंटरनेशनल मार्केट में $4400 पर औंस के पास से मार्केट नीचे गिरी और 4180 के करीब मार्केट जा पहुंची। और लोकल मार्केट में तकरीबन 12,500 रुपया पर तोला एक दिन में ड्रॉप आया। अब ये वो जगह है जहां पे एक बहुत बड़ा वॉल्यूम जो है वो सेल में आया, तकरीबन 1 मिलियन औंस। जो लोग ट्रेडिंग को समझते हैं, चार्ट के ऊपर देखेंगे तो उस दिन 1 मिलियन औंस जो है, जो कि तकरीबन $5 बिलियन के करीब करीब रकम बनती है, वो मार्केट से निकली है। अब ये इंस्टीट्यूशंस की तरफ से हुआ, ये आम बंदों का बल्क नहीं है, क्योंकि ये एक बड़े टाइम के बाद ये इतनी बड़ी सप्लाई आपको मार्केट में यहाँ पे और मतलब इस जगह पे आपको मिली है, जिसकी वजह से इतना बड़ा ड्रॉप आया। लेकिन नीचे आके सपोर्ट लेके मार्केट 4250 के इर्द गिर्द मार्केट जो इस वक्त है पर औंस जो है वो गोल्ड का चल रहा है। अब यहां से देखना ये है कि अभी ये सेल प्रेशर में ही है, क्योंकि एक बहुत बड़ा वॉल्यूम यहाँ पे निकल चुका है और उसके पीछे चंद एक वजूहात जो है उनमें से कुछ डिस्कस करेंगे। जिस तरह बहुत ज्यादा ट्रेड एस्केलेशन दोबारा से अमेरिका और चाइना के साथ न्यूज में आ रही है, लेकिन बैक एंड द जो स्टोरी है वो ये बात हो रही है कि कहीं ना कहीं ये आपस में जो चाइना की $1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट वाली बात है अमेरिका के साथ, और अमेरिका की उससे कुछ लेन देन के मामलात जो हैं वो फिक्स हो रहे हैं। और इसके साथ साथ जंग बंदियों के ऊपर भी मामलात जो हैं वो आ रहे हैं। रशिया और यूक्रेन वाली वॉर भी हो सकता है ये सीज फायर हो जाए, और इसका दो ऑप्शन है, या तो ये एक कोई बहुत ही ज्यादा भयानक किस्म के कोई असरात आएंगे और उसके बाद फौरन जंग बंदी होगी, या अभी से जंग बंदी हो जाएगी, जो कि ट्रंप और ने इसमें सालसी का किरदार अदा दोबारा से करना स्टार्ट कर दिया है, प्यूटन और आपके जेलेंस्की के जो यूक्रेन का सदर है। तो बहरहाल ये चीजें जो है बैक एंड द स्टोरी बहुत सारी चीजें हैं, और इस वजह से जो है अनसर्टेनिटी की वजह से जो मार्केट है वो फ्लक्चुएट तो ऊपर की, लेकिन अभी वहां से एक अच्छा खासा वॉल्यूम निकला है। इसका मतलब है प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे हुई है। और अगर ये मार्केट यहाँ से मजीद नीचे गिरती है और 4000 से नीचे वाली साइड पे चली जाती है, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मार्केट में गोल्ड जो है वो 20 से 25% वाली करेक्शन की तरफ चला जाए। अदरवाइज अगर यहाँ पे सपोर्ट ही रहती है और दोबारा से कोई न्यूज के ऊपर, क्योंकि ये सारी अनसर्टेनिटी और जितना भी गोल्ड का और ये जितनी भी धातें हैं, क्योंकि करेंसी के ऊपर से लोगों का ट्रस्ट उठ गया हुआ है। करेंसी कोई बंदा लेकर रखना नहीं चाहता, और इसमें चाइना क्या कर रहा है कि अपना डॉलर ज्यादा से ज्यादा निकाल रहा है डी वैल्यू होने से पहले, और उसके बदले गोल्ड खरीद रहा है, ब्लैक में गोल्ड खरीद रहा है मिसाल के तौर पे। और कॉमिक्स ग्रुप जो है उसने डिलीवरी ज्यादा से ज्यादा दी है। ये एक रीजन वो भी हो सकती है कि ज्यादा से ज्यादा गोल्ड मार्केट में थमा के और वापसी की तरफ जो है वो गोल्ड को करेक्शन की तरफ लेकर जाया जाए। लेकिन अगर ये गोल्ड क्रैश करता है तो उसके साथ कौन सी मार्केट है जो उठेगी? आपकी बीटीसी को भी हो सकता है एक दो झटके इससे लगाए हैं $1,03,000 तक आके, लेकिन हो सकता है बीटीसी को भी क्रैश किया जाए और उसके बाद बीटीसी में पंप लाया जाए। और बीटीसी को क्योंकि एसेट के तौर पे अमेरिका रख चुका हुआ है, अमेरिका ने अपना कर्जा कहीं ना कहीं किसी न किसी सूरत में निकाला, और अमेरिका खुद भी चाहता है डॉलर डिवैल्यू हो। जितना डॉलर डिवैल्यू होगा उसके ऊपर जो कर्जे की वैल्यू है उसमें कमी आएगी। और ये खुशखबरी सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं, उन सारे ममालिक के लिए भी है जिन्होंने डॉलर्स में कर्जा लिया हुआ है। उनकी भी ये चीजें बेसिकली उनके लिए भी ईज होगी, क्योंकि डॉलर की जो वैल्यू है वो वहां पे कम से कम होती जाएगी। तो बहरहाल कहने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये चीजें इंटरनेशनल मार्केट में क्या नाम है इस वक्त सर्कुलेट कर रही है। जो इसके साथ चांदी के हवाले से हम बात करते हैं कि चांदी में लोग अभी भी कहते हैं कि क्या इन्वेस्टमेंट कर ली जाए। 2900 पे थी तो बोल रहा था चांदी फिर भी आपको सस्टेन करेगी आगे आने वाले दिनों में, क्योंकि चांदी का जो इस्तेमाल है आपकी डिफरेंट इंडस्ट्रीज में, उसका इस वक्त उसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है मार्केट में। और ये आपके जो साउथ एशिया और एशिया के अंदर जितनी भी डिमांड है इसके ऊपर काम होना है, तो इसमें बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। तो चांदी की तरफ इन्वेस्टर्स का इस वक्त ज़हन भी ज्यादा उस तरफ है। तो गोल्ड गिरा भी तो चांदी जो है वो सस्टेन करेगा, और चांदी अच्छे खासे प्रॉफिट्स जो है वो जनरेट करके दे सकता है। तो बाकी गोल्ड के अंदर बाइंग जो है वो पॉसिबल मैं नहीं समझता कि इस वक्त आपको गोल्ड में अट्रैक्ट होना चाहिए। गोल्ड की तरफ बिल्कुल तवज्जो हटाएं, चांदी में कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए ये टाइम पीरियड अच्छा नहीं है। शॉर्ट टर्म मतलब आपका 6 महीने से साल, तो ये टाइम नहीं है कि अब आप इसके अंदर दोबारा से घुसें और चीजें लें। हाँ, अगर लॉन्ग टर्म में लेना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, लेकिन गोल्ड में भी फिलहाल आप वो वाला रिस्क ना ही लें तो ज्यादा बेहतर है। बाकी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियोस में जो भी न्यूज के हवाले से कुछ चंद एक यूजेस ऑफ गोल्ड है और इसके हवाले से बात करेंगे, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा चांदी की इंपॉर्टेंस इस वक्त आने वाले दिनों में क्या हो सकती है और गोल्ड की इंपॉर्टेंस क्या हो सकती है।